माताजी, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपने जो मुझे माँ बगलामुखी मंत्र दिया, वो तो मैं उसका तो मैं एक माला जाप करती ही हूँ। पर ये जो मैंने 9 दिनों की एक साधना की थी, मैंने उस चीज़ की दीक्षा तो नहीं ली, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बताई थी कि आप ही के एक वीडियो में आपने नाबार्ड मंत्र का एक गुप्त विधि साधना बताई थी, जिसमें कि अ, अ, वो जो मंत्र है उसको मैंने उसको 36-36 बार उस तरीके से उस साइकिल से मतलब करके मैंने 3 फेरी की मैंने एक साधना 9 दिनों तक करी थी। तो क्या, और वो साधना करने के बाद मैंने हवन भी किया था और कन्या भोज भी कराया था। और मैं बस आपसे माताजी ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आप हमें बहुत सारे मंत्र जप और बहुत सारी विधियाँ बताती हैं अलग-अलग। तो क्या हम बिना, जैसे हमारी साधना चल रही है लेकिन उसके साथ भी क्या हम अ, कोई मंत्र जाप या फिर कोई दूसरा पाठ या फिर मंत्र जाप इस तरह से क्या हम कर सकते हैं? प्रणाम गुरु माँ। गुरु माँ, मैंने आपसे अभी नवंबर में दीक्षा ली है। अ, माँ बगलामुखी जी की दीक्षा ली है। आपसे सामग्री भी मुझे मंगवानी थी, बट मैं नहीं मंगवा पाई, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मेरे साथ पैसों की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है। मेरे पास नौकरी नहीं थी और मेरे हस्बैंड भी नौकरी नहीं कर पा रहे थे किन्हीं रीज़न्स की वजह से। और हमारे पास किसी भी तरीके का आमदनी का कोई सोर्स नहीं था और हम बहुत परेशानी में थे, और मैंने रोते हुए आपको फ़ोन किया था और आपने मुझे तभी दूसरे ही दिन आपने मुझे दीक्षा उसी दिन आपने मुझे इनफैक्ट दीक्षा दी। और आपने मुझसे एक माला जो भी आपने मुझे मंत्र दिया वो मंत्र करने के लिए आपने मुझसे कहा। और साथ ही में मैं अपने शारीरिक तौर पे मुझे कुछ बीमारी भी चल रही थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मुझे पीसीओडी की समस्या थी और मैं बहुत परेशान थी उसको लेके भी। तब आपने मुझसे कहा था कि आप साधना करिए और माता रानी सब सब कुछ ठीक करेंगे। आपने मुझे उस चीज़ का विश्वास दिलाया था। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सबसे पहले माता जी कि मैंने माला करना शुरू कर दिया था और मैं रोज़ माला करती थी। धीरे-धीरे मतलब मैंने आपसे नवंबर में दीक्षा ली थी और नवंबर में दीक्षा लेने के बाद मैं रोज़ माला करने लगी। और उसके बाद मैं काफ़ी सारी जगह पे इंटरव्यू देने की प्रयास मेरे चलते ही रहे, निरंतर चलते रहे। मैं प्रयास करना मैंने नहीं छोड़ा और कहीं न कहीं वो मुझे एक बल वहाँ से मिल रहा था, एक, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी जब मैंने आपको कॉल किया था। तो कहीं न कहीं मुझे वहाँ से एक एनर्जी मिल रही थी उम, कि मैं कुछ ना कुछ सफलता ज़रूर लूँगी, कर पाऊँगी, कुछ ना कुछ कर पाऊँगी ज़रूर, क्योंकि मेरे पास उतने ही पैसे बचे थे और मैं सिर्फ़ मात्र 2 महीने अपना खर्चा चला सकती थी, क्योंकि कोई आमदनी नहीं थी, आपको मैंने बताया था। तो इसीलिए मैं सामग्री का सामान मँगवाने के लिए भी अ, उस टाइम पे नहीं मँगवा सकती थी, क्योंकि नहीं थे मुझ पे इतने पैसे और मुझे घर भी चलाना था। तो मैंने सोचा कि मेरे हाथ में जिस दिन नौकरी आ जाएगी, उस दिन मैं आपसे सारा सामग्री मँगवा लूँगी और अपनी साधना शुरू करूँगी। लेकिन मैंने अपनी माला नहीं छोड़ी और अपना विश्वास नहीं छोड़ा, और मैंने साथ ही में कुछ और भी मतलब मंत्र वगैरह पाठ वगैरह करना शुरू कर दिया और माता रानी से रोज़ प्रार्थना करती थी कि माता रानी, मुझे आप इस परेशानी से दूर निकालिए, क्योंकि मेरा कोई भी नहीं है, ना परिवार का साथ था, कि किसी भी परिवार का साथ नहीं था। पति भी परेशान थे और नौकरी नहीं, पैसा नहीं, अम, कुछ भी नहीं, शरीर भी ठीक नहीं, मतलब कहीं से कुछ भी हमको सहायता नहीं मिल पा रही थी। बहुत डिप्रेशन में थे हम दोनों। लेकिन फिर दिसंबर एंड में मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए और
मैंने अपना एक संकल्प लिया था बीच में, जिसके बारे में मैं आपको माताजी एक दूसरे ऑडियो में मैं आपको भेजूँगी कि मैंने वो क्या किया था। हालाँकि मैंने उसकी आपसे दीक्षा नहीं ली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि तुम ये करो। और कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कम से कम तुम अपना एक प्रयास तो करो। और मैंने वो किया। वो मैंने उसको 9 दिन में पूरा पूर्ण किया। मैंने हवन भी किया, और हवन करने हाँ, मैंने फिर हवन भी किया 9 दिन, वो साधना की, और उसके बाद हवन किया, कन्या भोज भी कराया। और उसके बाद फिर मैं जो भी मेरा नियम रहता था, सुबह नहा धो के उठ के अपना जो भी पूजा पाठ करना होता था, क्योंकि फिर तब मेरे पास कुछ रहता ही नहीं था काम, तो मैं सिर्फ अपना अधिकतर समय अपना साधना में, पूजा पाठ में ही अपना निकालती थी। तो वही सब मैं करने लगी, और करने के बाद उस समय मुझे काफ़ी, जब ये मैंने 9 दिन की साधना कर ली, उसके बाद मैं फिर भी जो मंत्र जाप करती थी वो करती ही थी। मैंने उसको कंटिन्यू ही रखा। मैंने संकल्प नहीं लिया, पर मैं उसे कंटिन्यू करती थी। तो उस दौरान मुझे कुछ बहुत ही प्यारे अनुभव हुए, और वो अनुभव ऐसे हुए कि जभी भी मैं साधना करती हूँ तो मैं माता जी को सोचती हूँ, उनके बारे में विचार करती हूँ, उनको देखती हूँ। मैं ऐसा इमेजिन करती हूँ कि माता जी मेरे साथ हैं, या वो मेरे सामने हैं, वो मुझे प्यार कर रही हैं, वो जिस भी तरीके से मुझे देख रही हैं, हंस रही हैं, बोल रही हैं। मैं जो भी परेशानी होती थी वो उनसे कहती थी, उनसे बातें करती थी इस तरह से। तो ये मैं विचार करती थी जभी भी मैं मंत्र जाप करती थी, तो हमेशा उन्हीं की छवि को महसूस करने की कोशिश करती थी। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक से मुझे एक देवी का रूप एकदम से जैसे फ्लैश होता है, कि हम इस बारे में सोच नहीं रहे हैं, लेकिन एकदम से आपकी आंखों के सामने एक दृश्य दिखता है आपको। तो मुझे वो दृश्य दिखा माता जी, जिसमें कि पिंक कलर की बहुत प्यारी सी, जैसे एक हल्की सी साड़ी पहनी हुई, और काफ़ी घने बाल, और मुझे उनका साइड फेस दिखा, मतलब ऐसा सामने से नहीं दिख के साइड फेस दिखा। और वो बहुत ही सुंदर उनका, मतलब जो रूप है काफ़ी सुंदर। मैं उनके चेहरे को बहुत अच्छे से नहीं देख पाई, लेकिन जितना मुझे दिख रहा था, एकदम से एक फ्लैश एक होता है, बहुत कुछ सेकंड्स के लिए वो दिखती है, वो दृश्य दिखता है और उसके बाद गायब हो जाता है, उस तरीके का दृश्य दिखा। और बहुत ही मतलब फेयर गोरी है माता जी, बहुत प्यारी सुंदर दिख लग रही हैं। ऐसा मैंने कभी किसी का रूप नहीं देखा, जितना सुंदर रूप मैंने देखा उनको। और पिंक कलर की साड़ी सर पे है, और बाल घुंघराले से, मतलब काफ़ी घने हल्के से घुंघराले से बाल। और उनको मैंने देखा, और उसके बाद मैंने ये देखा कि जैसे ये बहुत ही कुछ सेकंड्स के लिए उनकी ये छवि मुझे दिखी, लेकिन और ये भी देखा कि वो जहाँ बैठी हुई हैं वो एक चांदी का कुछ जो मंदिर है वो शायद चांदी का है, जो उनका दरबार है वो चांदी का है, वो जो पट है वो चांदी का है, फ्लोर में चांदी चांदी है, काफ़ी ऐश्वर्य दिख रहा था। लेकिन साथ ही में मुझे ये महसूस हुआ कि ये हो ना हो माँ सरस्वती जी हैं। मुझे ऐसा मन में विश्वास सा हुआ कि माँ सरस्वती जी। और मैं उस दरबार में जो बैठी हूँ, मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में इतना अपने आप को हल्का, इतना हल्का महसूस किया। इतना प्यारा अनुभव था कि मैं उसे शायद शब्दों में तो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। ऐसा लगा जैसे कि कुछ भी माइंड में है ही नहीं, सारे विचार, दुख सब कुछ चले गए हैं, और एक रिलैक्स, एक खुशी की जो अनुभूति होती है, ऐसी खुशी आपको करोड़ों रुपए मिलने पे भी ना हो। ऐसी खुशी आपको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खुशी अगर किसी कोई कहेगा कि मुझे मिली हो, उससे भी ज़्यादा, कि वो अनुभूति को हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। उस चीज़ उस पल की मुझे, मतलब उस खुशी की मुझे अनुभूति हुई, और वो कुछ मिनटों की भी नहीं होगी शायद। क्योंकि क्या होता है कि कहीं न कहीं जब आप उसमें ज़्यादा घुसने का प्रयास करते हो, तो फिर एकदम से
क्योंकि हाँ, मैं अपने आप को इतना नहीं मानती कि मैंने कुछ बहुत कुछ कर लिया है हासिल इस क्षेत्र में। तो जो भी था वो कुछ मिनटों के लिए था, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि बस माता रानी की इतनी कृपा हो गई मेरे लिए, बस वही बहुत है कि माता रानी ने मुझे इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दी। और बस फिर मैं वापस से वो दृश्य चला गया, और फिर मैं वापस मतलब मैं अपने आप को खोजने लगी कि अरे माता कहाँ चली गई, और बस मेरी आंखों में से बस आंसू ही निकलने लगे, और मैं बस बहुत ज़्यादा भाव में हो गई थी। मतलब बहुत अच्छी अनुभूति हुई। ये एक मेरी अनुभूति थी। उसके बाद और फिर एक एक बार की बात है, मैं शाम को माता जी की साधना के लिए बैठी, ऐसे ही माला जप करने के लिए बैठी हूँ। और मेरे हस्बैंड ने लाइट्स मतलब मंदिर में ऐसे ही लाइटें लगा दी थी, जो जिसे हम फेरी लाइट कहते हैं। तो फेरी लाइट लगाई थी, और हम लाइट ऑफ करके फेरी लाइट और दिए विए जलते हैं तो काफ़ी अच्छा एक एटमॉस्फेयर बन जाता है, तो अच्छा लगता है उसमें ध्यान करना या पूजा पाठ करना। और हमने ट्यूबलाइट को ऑफ करके वो फेरी लाइट लगी हुई थी और दिए जल रहे थे, और मैंने साधना शुरू की। तो जब मैंने साधना शुरू की और मैं जब वापस से अपने उस ज़ोन में जाने लगी जहाँ पर मैं माता जी को इमेजिन करती हूँ कि माता जी कैसी दिखती होंगी, क्या कैसी होंगी, और ढूंढने की उन्हें कोशिश करती हूँ, वहाँ पर मैंने अपने आप को एक जल के आसपास महसूस किया कि सामने साक्षात माँ लक्ष्मी बैठी हुई हैं, और सरस्वती जी भी हैं कमल पे, और मैं उनके सामने बैठी हुई हूँ। मतलब बैठी भी नहीं हूँ, मैं खड़ी हूँ शायद कुछ, और आसपास पूरे में पानी पानी है, और पानी एकदम एकदम कुछ शोर नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम साफ मतलब पानी है। और काफ़ी रोशनी है माता जी वहाँ पे, इतनी रोशनी है, इतनी रोशनी है कि बहुत रोशनी है। और इतनी रोशनी के बावजूद मुझे चश्मा लगा हुआ है, तो मुझे कई बार धुंधला दिखाई देता है, लेकिन मुझे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि मुझे इतना क्लियर तो कभी दिखा ही नहीं होगा। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी रोशनी कितनी तेज होती है, वो कितना क्लियर दूर तक भी सब देख पाता है, बहुत क्लियर क्लैरिटी से चीज़ें दिखती है। और मुझे उस वक्त उस चीज़ की अनुभूति हुई कि मुझे हर एक चीज़ कितनी क्लियर दिख रही है, और मैं देख पा रही हूँ, और रोशनी भी है, तेज भी है, और इतनी शांति। और वापस मुझे वो फीलिंग, वही सेम फीलिंग मुझे फिर से हुई। इस बार मेरा ध्यान ज़्यादातर ये भी कुछ सेकंड्स की ही अनुभूति थी, लेकिन इस बार पूरा ध्यान माँ लक्ष्मी जी के ऊपर था कि उनका चेहरा तो मैं नहीं देख पाई, लेकिन इतना ज़रूर महसूस कर पाई कि वो सामने बैठी हैं, कमल पे बैठी हुई हैं, विराजमान हैं वो। और कितनी रोशनी, क्योंकि वो तो ऐश्वर्य की देवी हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके चारों तरफ प्रकाश होना तो है, मतलब क्यों होगा, वो तो है ही। तो पर वो अनुभूति बहुत ही प्यारी थी माता जी, ऐसा लगा जैसे कि मैं तो बस धन्य धन्य हो गई हूँ। और ऐसा लगा कि बस मतलब ऐसी अनुभूति हुई कि चलो अब कुछ नहीं चाहिए जीवन में, क्या पैसा, क्या मैं माता जी से क्या मैं धन संपत्ति मांगूं, और क्या मांगूं उनसे, कुछ नहीं चाहिए, बस आप तो मुझे ऐसे दृश्य दे दिखाते रहिए और मैं तो इसी में धन्य हो जाऊंगी। ये मुझे दो बहुत ही प्यारी अनुभूतियाँ माता जी इस दौरान हुई। और इसके अलावा भी मेरे साथ कुछ चमत्कार हुए, और ये चमत्कार वाकई में बहुत ही प्यारे चमत्कार हुए। तो माता जी, जो ये चमत्कार मेरे साथ हुए वो ये हुए कि अब ऐसा होने लग रहा था कि मैं माता जी से जो प्रेम से प्यार से मांगूं, तो वो चीज़ मुझे मिल रही थी। हालांकि मैं अपने मुख से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं निकालती हूँ, ना मैं निकाल रही थी कि किसी के लिए बुरा या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं निकाल रही थी, क्योंकि मैं इस चीज़ को समझ रही थी कि मैं माता जी के बहुत करीब पहुंचती जा रही हूँ। तो मुझे अपने मुख से ऐसी कोई बात नहीं निकालनी है, मुझे अच्छी ही बातें निकालनी है। और जब भी मैं बहुत दुखी होती थी माता जी, तो मैं मुझे पता नहीं क्यों माँ काली मेरे साथ खड़ी हैं, इस चीज़ का अनुभव होता था। मतलब ऐसा फील होता था कि वो मेरे साथ हैं, वो खड़ी हैं मेरे साथ, मतलब
मेरे साथ ऐसे खड़ी हैं कि तुम बेटा तू चिंता मत कर, मतलब मैं हूँ तेरे पास, तू बिल्कुल चिंता मत। ऐसी अनुभूति मन से मेरे होती थी हमेशा, और मैं उन्हें याद ही, मैं बस उनको ही सोचने लग जाती थी जब भी मुझे दुख होता था या कुछ भी चीज़ में मेरी कोई लड़ाई हो जाती थी या कुछ भी होता था अपनों से, तो वो मुझे दिखती थी। और मैं बस उनको ही मन में प्रार्थना करने लग जाती थी कि माता जी प्लीज़ इस चीज़ से मुझे निकालो ये, और वाकई में मिनटों में मैं उस चीज़ से निकल ही जाती थी। मतलब वो जो भी लड़ाई झगड़ा है वो सब ख़त्म हो जाता था तुरंत। लेकिन सबसे बड़ा जो मेरे साथ ये हुआ कि मैंने दिसंबर में जब ये अनुभूतियाँ मुझे हुई, उसी दौरान की ये बात है कि मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए। मेरे पास मतलब इतने इंटरव्यूज़ आने लगे, पहले तो मुझे इंटरव्यू भी नहीं मिल रहे थे, मतलब कोई मेरी सीवी शॉर्टलिस्ट ही नहीं कर रहा था, और मैं बहुत परेशान हो गई थी। और अचानक से ये हुआ कि जब मैंने ये सब किया और मुझे अनुभूतियाँ होने लगीं, तो मैं माता से ये कहती थी कि माता जी मेरे लिए नौकरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर जीवन कैसे चलेगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वही टाइम ऐसा हुआ, दिसंबर एंड की ही ये बात है कि मैंने माताजी से रिक्वेस्ट की, और मेरे पास 3-3 इंटरव्यू कॉल्स थे। और मुझे ऐसी कंपनी चाहिए थी कि जहाँ पर मैं बहुत सुकून से वर्क फ्रॉम होम काम कर सकूँ, सुकून से काम कर सकूँ, और मुझे पैकेज भी वैसा मिल जाए जो मैं चाहती हूँ, और इस तरीके का। और मुझे वाक़ई में 4 जनवरी को मेरे हाथ में नौकरी थी। 3 जनवरी को मेरा फाइनल राउंड हुआ है, और 4 जनवरी को उन्होंने कहा कि तुम तो जॉइन कर लो कल से ही। और मेरे को पैकेज भी अच्छा मिल गया, और मुझे पोजीशन इतनी अच्छी मिल गई, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जहाँ मेरे को मेरी सीवी लोग बाग रिजेक्ट कर रहे थे मुंह पे, वो सीवी इतनी बड़ी पोजीशन के लिए सिलेक्ट कैसे हो गई। और पैकेज भी मुझे अच्छा खासा मिल गया, और मुझे सब कुछ इतना अच्छा मिल गया, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिल गया, बताइए। मतलब जहाँ कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ पे सब कुछ इतने अच्छे से सब कुछ मिल गया। जिस दिन मुझे नौकरी मिली उस दिन तो मैं बिल्कुल अपने आंसुओं में थी, और मैंने माता रानी को इतना थैंक यू बोला कि बहुत ज़्यादा। मैं मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं इतना डिज़र्व करती नहीं हूँ जितनी खुशियाँ आपने मेरी झोली में दे दी। और मुझे इतना अच्छा लगा कि माँ आप कितनी प्यारी हो, इतनी प्यारी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, और ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। साथ ही में एक जो दूसरा मेरे साथ एक जो अनुभव, जो एक चमत्कार हुआ, वो उसको मैं चमत्कार ही कहूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने उस चीज़ को कितना फेस किया है। मैंने आपको माताजी बताया था कि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, और मुझे पीरियड्स 6-6 महीने 7-7 महीने तक आते ही नहीं थे। तो मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया था, तब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे को पीरियड्स आए, लेकिन मेरे को 1-1 महीने तक फिर इतनी ज़्यादा हुई दिक्कत की, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तब आपने मुझे मेरा साथ दिया था और मुझे समझाया था कुछ चीज़ें। तो इस बार मेरे को 2 महीने हो चुके थे और मेरे को पीरियड नहीं आ रहे थे। तो मैंने एक दिन ऐसे ही माताजी से रिक्वेस्ट की हाथ जोड़ के कि हे माता जी, आपने मेरे को नौकरी दे दी है, और आपकी कृपा से सब चीज़ बहुत अच्छे चल रही है। माता जी बहुत समय हो गया, मैं एक स्त्री हूँ, और मेरे लिए ये बहुत आवश्यक है कि मेरी ये बीमारी ठीक हो। मैंने उनसे जिस दिन, माता जी जिस दिन मैंने शाम को उनसे ये कहा है, माता जी मेरे को प्लीज़ पीरियड्स ला दो, मेरे पीरियड आ जाएं। अब मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, जिस दिन मैंने उनसे मांगा है उसके दूसरे दिन अचानक मुझे पीरियड्स आ गए। अचानक मुझे पीरियड्स आ गए। मैं फिर आंखों में आंसू लेके मैं अपने हस्बैंड के पास गई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरी लॉटरी लग गई हो। और मैं जो मांग रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ, और वो सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। तो ये मेरे 2 अनुभव थे। ज़ाहिर सी बात है कि फिर मेरे जब पीरियड शुरू हुए तो उसके बाद मैं साधना नहीं कर पाई, और अ, और अब मुझे वापस से शुरू करना है, क्योंकि अब मेरी सैलरी भी आ रही है, और मेरे पास अब पैसों की समस्या इतनी नहीं है मेरे पास अभी। और अब मैं चाहती हूँ माता जी कि मैं अपनी साधना शुरू करूँ, और अब मैं अपनी साधना के लिए वो सभी सामग्री आपसे मंगवाना चाहती हूँ। अच्छा माताजी, मैं आपसे एक ये भी प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि यदि एक स्त्री अगर पीरियड्स में है,
इन 5 दिनों में हम पीरियड में हैं और अगर हम अपनी अ, इष्ट को याद करना चाहें या उनका नाम जप करना चाहें या फिर किसी भी प्रकार का कवच या फिर चालीसा या कोई भी स्तुति अगर करना चाहें तो मंदिर में नहीं, लेकिन क्या हम किसी भी नॉर्मल स्थान पे नॉर्मल बैठ के ध्यान लगा सकते हैं क्या? क्या हम नाम जप कर सकते हैं इन 5 दिनों में? मेरा आपसे ये प्रश्न है।